हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सनी शफीक अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोरिगोक के बारे में। ये क्या है, इसके क्या असबाब हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। प्रोरिगोक क्या है? दोस्तों, इसको उर्दू में हारश कहते हैं। इस मर्ज़ में जिस्म पर शिद्दत की खारिश हुआ करती है, जिल्द खुश्क और खुरदरी होती है और जिस्म पर छोटी छोटी फिंसियाँ निकलती रहती हैं और मरीज़ को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इचिंग कर कर के कभी कभी जिल्द से खून निकल आता है और रात के टाइम इचिंग ज़्यादा होती है और नींद ख़राब हो जाती है। मरीज़ बहुत परेशान होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि इसके असबाब मर्ज़ क्या हैं। खून की ख़राबी की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। मैदे का ख़राब होने से ये मर्ज़ हो सकता है। जिगर ठीक से काम ना करे तो ये मर्ज़ हो सकता है। मैला कुचला रहने से ये मर्ज़ हो सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट को ये मर्ज़ हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको यूज़ करके आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। ये आप इस हालत में दे सकते हैं, शिद्दत की इचिंग हो, जिल्द खुश्क हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, रात को बिस्तर में इचिंग ज़्यादा होती हो। इस सूरत में आप सल्फ़र 30 2 कतरे ज़ुबान पर मॉर्निंग टाइम सुबह के वक्त दे सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम 30। दोस्तों, ये आप उस हालत में दे सकते हैं इचिंग के साथ जलन होती हो, मरीज़ सख्त कमज़ोरी महसूस करता हो। तो दोस्तों, जो तीसरी मेडिसिन है वो है हाइड्रोकोटाइल मदर टेंचर। ये आप इस हालत में दे सकते हैं जब इचिंग नहायत शदीद हो बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। खून की खराबी की वजह से ये मर्ज़ हो तो आप हाइड्रोकोटाइल मदर टेंचर 10 कतरे हाफ़ कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कौन सी ज़रूरी हिदायत हैं जो इस मर्ज़ में आपने करनी हैं। दोस्तों, ग़िज़ा सेहत बख्श और बाकायदा वक्त पर खाएं, ताज़ा हवा में सैर करें, रोज़ाना सर्द या नीम गर्म पानी से गुस्ल करें, जिस्म को साफ़ रखें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।